एक दिन में कर दिया चमत्कार, 4.5 किलो वजन घटाकर भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल की संख्या 6 हो गई है। महज 21 साल के भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतवासियों को गदगद कर दिया है। लेकिन मेडल से ज्यादा बातें उनके वेट यानी वजन को लेकर हो रही है, क्योंकि भारत की विनेश फोगाट केवल 100 ग्राम वजन के चलते मेडल से चूक गई। लेकिन दूसरी ओर 21 साल के अमन सहरावत ने चमत्कार कर दिया। एक दिन में 4.5 किलो वजन घटाकर देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ये आपको हैरान कर सकता है, लेकिन वाकई में ये चमत्कार ही है। हम आपको बताएंगे कैसे अमन ने इतना बड़ा चमत्कार किया। बस आप कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दरअसल भारत के अमन सहरावत को 57 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज मेडल का एक मुकाबला खेलना था, बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेलना था। न सिर्फ खेलना था बल्कि जीतना भी था, क्योंकि पूरे देश को उनसे आशाएं थी। उनके पास कुछ घंटों का समय था, कहें तो एक दिन से भी कम का समय था। सेमीफाइनल के बाद अमन का वजन 61.5 किलोग्राम था। लेकिन अमन सहरावत ने अपने कोच जागमंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया और सभी सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर पूरी रात जागकर पूरी रिकॉर्ड टाइम में 4.5 किलोग्राम वजन कम कर लिया और पेरिस में इतिहास रच दिया। ना सिर्फ मेडल मुकाबले में वो जोश के साथ उतरे, बल्कि विरोधियों को एक भी मौका नहीं दिया। जो विरोधी पहलवान थे उन्हें चारों खाने चित कर दिया। अमन ने इतिहास रचते हुए ना सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीता, बल्कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट बन गए। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-15 से हराया। 13-15 ये स्कोर अपने आप में बताता है कि अमन कितना शानदार खेले। अमन का सेमीफाइनल मैच गुरुवार शाम 6:30 बजे हुआ था। उन्हें जापान के री गुची ने बुरी तरह हराया था। मैच के बाद वेट चेक में उन्हें पता चला कि उनका वजन 4.5 किलोग्राम ज्यादा है। लेकिन अमन इससे ना चिंतित हुए, ना उन्होंने किसी बात की टेंशन ली और ना ही उन्होंने हौसला गंवाया और जुट गए देश को एक और मेडल दिलाने में। उन्होंने सबसे पहले 1.5 घंटा मैट पर बिताया और स्टैंडिंग रेसलिंग की। मैट सेशन के बाद अमन ने 1 घंटा हॉट बाथ सेशन में भी बिताया। जी हाँ, वेट लॉस करने के लिए एथलीटों को यह सब करना पड़ता है, जो अमन कर रहे थे और ईमानदारी से कर रहे थे। इसके बाद रात 12:30 बजे वो जिम पहुंचे और लगातार 1 घंटा ट्रेडमिल पर गुजारा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पसीना निकालना था, जिसके चलते वेट लॉस होता है। फिर उन्होंने 5 मिनट तक वाष्प स्नान भी किया, यानी भाप से नहाया। इतना करने के बाद भी अमन का वेट 900 ग्राम ज्यादा था, यानी उन्होंने 4.5 किलोग्राम में से 3.6 किलोग्राम वेट कम कर लिया था। हालांकि अब भी 900 ग्राम वजन कम करना था, इसलिए पहले उन्हें मसाज दी गई और कुछ देर तक लाइट जॉगिंग करने को कहा गया और फिर 15 मिनट के लिए रनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उनके सभी कोच और उनके सपोर्टिंग स्टाफ वहां मौजूद रहे और इतनी मेहनत के बाद सुबह जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला था। सुबह 4:30 बजे अमन का जब वेट चेक हुआ तो उनका वजन 56.9 किलोग्राम निकला, जो उनके 57 किलोग्राम के कैटेगरी से 100 ग्राम कम था। इसे देखने के बाद अमन और उनके कोच ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो विनेश की स्थिति से रूबरू थे और उन्हें पता था कि एक छोटी सी चूक मेडल से उन्हें दूर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेट लॉस के दौरान अमन ने नींबू और शहद के साथ हल्का गर्म पानी लिया था और कॉफी भी पी थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। बेहद कड़े ट्रेनिंग के बावजूद भारत के शेर अमन सहरावत ने नहीं सोने का फैसला किया। जी हाँ, क्योंकि जहन में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल और तिरंगा नजर आ रहा था। जीत के बाद उन्होंने कहा कि फिटनेस ट्रेनिंग के बाद वो पूरी रात रेसलिंग के वीडियो देखते रहे और हर घंटे अपना वेट चेक किया। वहीं अमन के कोच वीरेंद्र दहिया ने कहा कि वजन घटाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन विनेश के साथ जो हुआ उसके बाद हम बहुत टेंशन में थे। हम हर घंटे उसका वेट चेक कर रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। हम एक और मेडल नहीं गंवा सकते थे। कुल मिलाकर अमन और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसका परिणाम भी शानदार रहा है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हालांकि हमारी विनेश फोगाट ने भी पूरी रात जागकर अपना 1.7 किलोग्राम वजन कम किया था, लेकिन वो महज 100 ग्राम ज्यादा वजन से रह गई थी और 100 ग्राम वजन ने उनका और हिंदुस्तानियों का सपना तोड़ दिया। लेकिन भारत के लाल अमन सहरावत ने कमाल कर दिया और ये सपना पूरा कर दिया। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।